जादुई परी और 3 इच्छाएं। एक समय की बात है। रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा चाची और उनके लड़के मोहित के साथ रहती थी। रिया के चाचा चाची बहुत ही बुरे और कठोर स्वभाव के इंसान थे। रिया के पिता ने अपनी जायदाद उनके नाम लिखी हुई थी और जायदाद के मुताबिक 18 साल का होते ही वो रिया के नाम हो जाएगी। रिया के चाचा चाची उसकी सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे। रिया बहुत ही सुंदर और सीधी साधी लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। आसपास के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। रिया के चाचा चाची जितना अपने बेटे मोहित से प्यार करते थे, उतना ही रिया से चिढ़ते थे। उसकी चाची रिया से घर के सारे काम कराती थी। ढंग से साफ कर, और हाँ, किचन में बर्तन भी पड़े हैं, उसे भी साफ कर दे। हाँ, रिया को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता था। वो उसी के घर में नौकरों की तरह रहती थी। उसकी चाची उसे खाना भी बचा कुचा देती थी। इतना सब होने के बाद भी रिया खुश रहने की कोशिश करती थी। रिया को चिड़ियाओं से बहुत लगाव था। वो रोज सुबह अपने घर के बगीचे में चिड़ियाओं को दाना डाला करती थी और उनके बगीचे में ढेर सारी चिड़िया आ जाती थी। लो लो, तुम भी लो, पेट भर के खाओ। लेकिन रिया की चाची को ये बात पसंद नहीं आती थी। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे चिड़ियाओं को खाना खिलाना ही है तो घर से थोड़ा दूर जाकर खिला। उनकी आवाजों से मेरी नींद खराब हो जाती है। रिया का कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो बातें कर सके, इसीलिए वो अपने माता पिता की तस्वीर से ही बातें किया करती थी। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप मेरे साथ होते। चाचा चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। पता नहीं कब मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी और नई नई जगह घूम भी पाऊंगी। काश मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक दिन रिया अपने बगीचे में पानी दे रही थी। तभी अचानक से एक चिड़िया रिया के पैरों के पास आकर गिर जाती है। चिड़िया के पंख पे चोट लगी हुई थी। रिया चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा देती है और उसे पानी पिलाती है। चिड़िया पानी पीते ही चहकने लगती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, एक सुंदर सी परी थी। वो अपने असली रूप में आ जाती है। हेलो रिया, मेरा नाम सोनम परी है। मैं तुम्हारे अच्छे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही ले रही थी और तुम उसमें सफल हुई हो। तुम मुझसे कुछ भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो, मगर ध्यान रहे, मैं एक दिन में एक ही इच्छा पूरी करूंगी। मुझे चिड़ियाओं को उड़ता देखना बहुत पसंद है। क्या मैं भी उनकी तरह आकाश में उड़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम 1 घंटे के लिए ऐसा कर सकती हो। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रिया के पंख आ जाते हैं। रिया अपने आप को उड़ता देख बहुत चौंक जाती है। रिया परी के साथ आकाश में उड़ने लगती है। रिया कभी बादलों के बीच में तो कभी सुंदर से झरने के ऊपर से उड़ती है। हे वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो देखो, नीचे घर कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये कितना सुंदर नजारा है। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना खुश रिया आज तक नहीं हुई। समय पूरा होने पर परी रिया को नीचे ले आती है। ठीक है रिया, अब मेरे चलने का समय हो गया है। अगली 2 इच्छाएं तुम मुझसे कभी भी मांग सकती हो। बस तुम मेरा नाम 2 बार ले लेना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तभी परी गायब हो जाती है और रिया भी अपने घर आ जाती है। रिया पूरी रात सोचती रहती है कि वो अगली इच्छा क्या मांगे। अगले दिन सुबह रिया जल्दी उठकर घर से थोड़ा दूर जाकर परी का 2 बार नाम लेती है। तभी तुरंत परी उसके सामने आ जाती है। बोलो रिया, तुम्हारी अगली इच्छा क्या है? मेरे पास ज्यादा पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या मुझे नई नई ड्रेसेस मिल सकती हैं?
जैसे ही परी अपनी छड़ी घुमाती है, वैसे ही रिया की ड्रेस एक सुंदर सी ड्रेस में बदल जाती है। ड्रेस को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। लो रिया, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई और तुम्हारी ढेर सारी ड्रेसेस भी तुम्हारी अलमारी में पहुंच चुकी हैं। ये कहते ही बस परी वहां से गायब हो जाती है। घर आते ही रिया अपनी अलमारी खोलकर अपनी ड्रेसेस देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। इन्हें पहनने के बाद तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी। ए लड़की, ये नई ड्रेस कहाँ से आई तेरे पास? कहीं से चुरा के लाई है क्या? नहीं चाची, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, उन्हीं पैसों में से लेकर आई हूँ। रिया की चाची उसे बहुत डांट रही थी। तभी उसके चाचा पीछे से आते हैं और रिया को अपने कमरे में भेज देते हैं। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? अगर इसे इस बात का जरा भी बुरा लग गया और ये घर छोड़कर चली गई तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, इससे थोड़ा प्यार से पेश आओ। उस दिन से रिया के चाचा चाची उससे अच्छे से बातें करने लगते हैं। रिया को भी उनका इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद रिया का जन्मदिन था। रिया इस बात से अनजान थी कि उसके 18 साल के होते ही उसके चाचा चाची उसे घर से बाहर निकाल देंगे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और रिया 18 साल की हो जाती है। उसके चाचा चाची एक कागजात पर उसके साइन ले लेते हैं। उनके नाम हो जाता है। घर नाम होते ही वो दोनों रिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। रिया एक पेड़ के पास बैठी रो रही होती है। तभी उसे अपनी आखिरी इच्छा मांगना याद आता है। जैसे ही वो परी का 2 बार नाम लेती है, परी उसके सामने आ जाती है। बोलो रिया, तुम्हें तीसरी इच्छा क्या मांगनी है? मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए, जिसके साथ मैं अपना सारा जीवन हंसी खुशी बिता सकूं। रिया, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा पूरी होती है। मेरे जाते ही तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। बस ये कहते ही वो परी वहां से गायब हो जाती है। तभी अमीर खानदान का एक लड़का वहां आ जाता है और वो रिया से शादी का हाथ मांगता है। फिर रिया उससे शादी कर लेती है और अपना जीवन उसके साथ हंसी खुशी बिताने लगती है। दूसरी तरफ उसके चाचा चाची को उसका बेटा मोहित कुछ समय बाद घर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जादुई रस। बात पुराने जमाने की है, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। एक बड़े ही शक्तिशाली और दयालु राजा थे। उनका नाम दिलीप सिंह था। एक बार राजा दिलीप सिंह शिकारी की वेशभूषा में अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए गए। वहां जंगल में वो रास्ता भटक गए और अपने सैनिकों से बिछड़कर एक गांव के खेतों की ओर जा निकले। उस दिन गर्मी बहुत थी और प्यास के कारण राजा का बुरा हाल था। राजा पानी की तलाश करते हुए एक गन्ने के खेत की ओर चल पड़ा। भाई, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? नहीं भाई, पानी तो नहीं है। किसान की बात सुनकर राजा निराश हो जाते हैं और फिर गन्ने के खेत की ओर देखते हैं। भाई, अगर पानी नहीं है तो 1-2 गन्ने का रस ही निकाल कर पिला दो। पर भाई, गन्ना तो धूप में तपा हुआ है, इसका रस तो बहुत गर्म होगा और फिर भला आप उसे कैसे पी सकेंगे? भाई, बहुत प्यासा हूँ, जैसा भी रस होगा मैं पी लूंगा। राजा की ये बात सुनकर किसान गन्ने के खेत में जाता है और 2 गन्नों का रस निकालकर एक लोटे में भरकर राजा के पास लौटकर वापस आता है। लो भाई, रस पी लो। ठीक है भाई, लाओ। राजा जैसे ही लोटे को मुंह से लगाकर रस पीने लगते हैं, तुरंत ही उनका चेहरा खिल उठता है और वे मुस्कुराते हुए झट से सारा रस पी जाते हैं। आप तो कह रहे थे कि गन्ना धूप में तपा हुआ है और इसका रस गर्म होगा, मगर ये तो बहुत ही ठंडा,
खट्टे मीठे और नमकीन स्वाद वाला रस था। ऐसा लाजवाब रस तो मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पिया। सच में इसे पीकर तबीयत खुश हो गई। ठंडा खट्टे मीठे नमकीन स्वाद वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, सचमुच ही रस ऐसा ही था। ऐसा रस तो हम रोज पीना चाहेंगे। ये कहकर राजा किसान को अपनी असलियत बताते हैं। किसान, हम शिकारी नहीं हैं, बल्कि शिकारी के भेष में तुम्हारे राजा हैं, राजा दिलीप सिंह। ये सुनकर किसान और अधिक हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। कितना मूर्ख राजा है हमारा, गन्ने के गरम रस को पीकर कह रहा है कि रस बहुत ठंडा है। रस बड़ा लाजवाब है, इसका स्वाद खट्टा मीठा और नमकीन है। जब मैंने उसमें कुछ मिलाया ही नहीं तो ठंडा और स्वादिष्ट कैसे हो गया? किसान को इस तरह सोच में पड़ा देखकर राजा को लगता है कि शायद वो उनकी तरफ से इनाम पाने की बात सोच रहा है। इतना लाजवाब रस तो स्वर्ग के देवताओं को भी पीने को न मिले, जैसा रस तुमने हमें पिलाया है। हम तुमसे खुश होकर तुम्हारे नाम पूरे 10 गांव लिख देते हैं। आज से उन गांवों से होने वाली सारी आमदनी तुम्हारी। धन्य है महाराज, महाराज आप धन्य हैं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। पर किसान, एक बात का सदा ध्यान रखना, आज से इस खेत के सारे गन्ने हमारे हैं और इनका सारा रस भी हमारा है। तुम्हें ऐसा ही आनंदमय चमत्कारी रस हमारे लिए रोज राजमहल में पहुंचाना है। अगर हमारे सिवा ये रस तुमने किसी और को पिलाया तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे, समझे? राजा के वहाँ से चले जाने के बाद किसान राजा को मूर्ख समझकर उस पर खूब हंसता है और उसे साधारण से गन्ने के रस के बदले 10 गांव पाकर फूला नहीं समाता। इस तरह 10 गांव पाकर किसान बहुत अधिक धनी हो जाता है और अपने लिए एक आलीशान मकान बनवाता है। अपने पास कई नौकर चाकर रख लेता है और पूरे ठाठ बाट से रहने लगता है। कुछ दिन बाद उस किसान का एक साला उसके घर आता है। अरे जिज्जा जी, आखिर आप कैसा चमत्कारी रस बनाते हैं जिसे पीने के लालच में हमारे राजा ने आपको 10 गांव दे दिए। वो रस भला हमें भी पिलाओ, देखें तो सही कैसा स्वाद है। वो रस तो मैं तुम्हें नहीं पिला सकता, क्योंकि राजा ने किसी को भी पिलाने से मना किया है। अगर मैंने राजा के सिवा किसी और को पिलाया तो वे मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो आप खास किस्म का चमत्कारी रस ही बनाते होंगे, अन्यथा राजा आपको इतनी सारी दौलत का मालिक थोड़े ही बनाते। मैं तो खेत में खड़े गन्ने से जो रस निकलता है वही सीधे जाकर राजा को पिला देता हूँ। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाता। फिर भी राजा कहते हैं कि वाह, इतना ठंडा, खट्टा मीठा और नमकीन रस है। मैंने खुद भी पीकर देखा था, पर मुझे तो उसमें कोई स्वाद नहीं आया और न ही वो ठंडा था। अब तुम ही बताओ, राजा को मूर्ख न कहूँ तो और क्या कहूँ? किसान की बात सुनकर उसका साला तो चुप हो जाता है, मगर तभी किसान की पत्नी वहाँ आकर किसान को समझाती है। आप अपनी अकल पर घमंड करके राजा को बार बार मूर्ख मत कहिए, क्योंकि जरूर भगवान ने आपके हाथ से बनाए उस रस में कोई खास गुण पैदा कर दिया होगा, तभी तो वो राजा को इतना पसंद आया है। चुप कर, चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, राजा मूर्ख ही है। किसान की पत्नी के बार बार समझाने पर भी किसान ने राजा को मूर्ख कहना नहीं छोड़ा और उधर राजा उसके चमत्कारिक रस से खुश होकर बार बार इनाम के तौर पर धन देता रहता है। इस तरह किसान और भी अधिक अमीर हो जाता है और अब उसे धन पर भी घमंड हो जाता है। फिर एक दिन
जब वो राजमहल में गन्ने का जूस पहुंचाने के लिए जाता है तो उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है। आज कैसा रस ले आए तुम किसान? इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। हमें तो वही ठंडा और लाजवाब रस पसंद है जिसे पीते हैं तन और मन आनंदमय हो जाते हैं। जाओ और हमारे लिए वही जूस लेकर आओ। राजा की बात सुनकर किसान हैरान रह जाता है और राजा से माफी मांगने लगता है। महाराज माफ करें, मैं दोबारा से खेत में जाता हूँ और वही पहले जैसा रस लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ जाओ और हमारे लिए वही लजीज और लाजवाब रस लेकर आओ। किसान कई बार खेत से गन्ने का ताजा रस लेकर आता है मगर राजा को उसमें पहले जैसा स्वाद ही नहीं मिल पाता और इसी कारण वो किसान से नाराज होकर अपने 10 गांव वापस ले लेता है। इस तरह किसान का सारा घमंड टूट जाता है और फिर वो भगवान के चमत्कार, राजा की समझदारी दोनों को ही मान लेता है।